बिहार विधानसभा इलेक्शन का आज फाइनल रिजल्ट है और कल दोपहर से लेके आज पूरे दिन तक बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के बस रूलिंग गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रखे हैं, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जाने के लिए। अकॉर्डिंग टू रूल किसी भी राज्य सड़क परिवहन निगम का बस जनता के लिए होता है और उसका इस्तेमाल कोई भी राजनेता नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में ये काम हो रहा है और सिर्फ बिहार में ही नहीं, कई स्टेट में। पिछले टाइम जब यूपी में इलेक्शन था उस टाइम में भी ये खबरें आई थी कि वहाँ पे सड़क परिवहन निगम की बस यूज़ किया जा रहा है। कई तो इलेक्शन रैलियों में भी उसका यूज़ किए जाने की खबरें मिली और अभी बिहार में हो रहा है। इलेक्शन का टाइम भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जो बीजेपी पार्टी जनता की हक की बात करती है, कानून की बात करती है, वहीं बीजेपी पार्टी इस तरह के काम करती है। बिहार वैसे भी एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ पे गरीबी रेखा बहुत ज़्यादा है और बिहार की आबादी की बात करें तो 14 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 2 करोड़ लोग बाहर रहते हैं और 12 करोड़ लोग बिहार के अंदर रहते हैं और जो लोग रहते हैं वो गरीब तबके के ही हैं। तो क्या 12 करोड़ लोगों में से आज या कल के दिन पूरे दिन किसी को समस्या नहीं होगी जो गरीब होंगे? क्या सारे के पास में अपनी गाड़ियां हैं? जो सत्ताधारी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में सारी सड़क परिवहन निगम की बसें अपने अंडर में कर लिया है, वाकई में जनता की चिंता है या सिर्फ एक बात दिखावे की है? और बिहार राज्य में सड़क परिवहन निगम किस तरह से चलती है वो भी बता दूं। कहने के लिए वो राज्य सड़क परिवहन निगम है, लेकिन चलाया कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाता है। 90% कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में है और कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, सरकारी बस जो होती हैं वो अपने रूल के हिसाब से चलती है। जब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होता है तो जिस बस का टाइम 7:15 से होगा वो बस 8 बजे तक भी चालू हो सकती है। इस तरह से होता है क्योंकि उनको पैसेंजर भरना होता है, जबकि वही सरकारी बस होती है तो उसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता है। लेकिन इस तरह का इस्तेमाल होता है। साथ ही बस में पैसा लिया जाता है लेकिन टिकट नहीं दिया जाता है यात्रियों को और कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। तभी आप लोगों ने कई बार शायद सुना होगा कि कई राज्यों के सड़क परिवहन निगम जो है वो घाटे में चल रहा है। इसका रीजन यही होता है, एक्चुअल में परिवहन निगम घाटे में चल नहीं रहा होता है। पहले तो ये ना के बराबर रेट में ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को बस देते हैं और वहाँ से पैसे नेता अपनी जेब में रखते हैं। वो पैसा परिवहन निगम को नहीं मिलता है और जब इस तरह की करप्शन होगा तो परिवहन निगम या कोई भी निगम घाटे में ही जाएगा। और जनता की समस्या की बात करने वाले नेता खुद ऐसा काम कर रहे हैं तो डिसाइड जनता को करना चाहिए। जनता के हक की बात करने वाले नेता खुद ही उनके हक मारने में लगे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं हिंदू खतरे में है और लोग भी बड़ी आसानी से इस पर विश्वास कर रहे हैं।